सो अभी तक हमने ड्राइंग में क्या क्या देखा था। हमने ड्रम ड्रायर के बारे में ड्राइंग में अभी हमने देखा था। इक्विपमेंट में ड्रम ड्रायर के बारे में हमने देख लिया था। ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमने स्टडी की थी। नाउ द सेकेंड इक्विपमेंट इज द स्प्रे ड्रायर आफ्टर योर ड्रम ड्रायर. So what the principle for spray dryer is, material to fine droplets moving stream of the hot gas. ये जो materials होते हैं ये fine droplets के form में हमारे equipment के अंदर flow होते हैं और जो hot air, hot जो गैस चलती है वो इन fine droplets को dry करती है. Construction large cylindrical drying chamber होता है हमारे इस equipment में. Inlet of hot air and atomizer लगा होता है रूफ से, जहाँ से ये हमारा पार्टिकल फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहां से फ्लो होता है. देन कनेक्टेड टू द साइक्लोन सेपरेटर, और नीचे साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है जहां से हम अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं. So spray dryer provides a large surface area for heat and mass transfer by atomizing the liquid to a small particles. ये जो स्प्रे ड्रायर होता है ये हमारे प्रोडक्ट की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है. कैसे? बिकॉज ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसमें मास ट्रांसफर, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द हीट एंड मास ट्रांसफर. हीट और मास ट्रांसफर काफ़ी अच्छे से हो पाता है इसमें, क्योंकि सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है. पार्टिकल्स का साइज जो है वो स्मॉल होने के कारण सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होता है. दीज आर स्प्रेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर सो दैट ईच ड्रॉपलेट्स ड्राइज टू अ सॉलिड पार्टिकल. ये जो प्रोडक्ट होते हैं स्प्रे के फॉर्म में, हॉट एयर आती है और स्प्रे के फॉर्म में हवा में ये ड्राई होते हैं और सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं. द ड्राइंग चैम्बर resembles the cyclone, ensuring good circulation of air, so particle heat to facilitate heat and mass transfer, and that dried the particle as separated by the centrifugal action. जो साइक्लोन हमने देखा है, जो तूफान ऐसे भंवर उठता है, जस्ट लाइक दैट इसी सिस्टम से ये स्प्रे ड्रायर वर्क करता है. हमारा प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर फ्लो होता है, हवा आती है जो पूरे राउंड फॉर्म में पूरे इक्विपमेंट में उसे ड्राई करती है, जिसके कारण हीट और मास ट्रांसफर काफ़ी अच्छा होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके कारण ये ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स दूर जाते जाते हैं. स्प्रे ड्रायर कैन बी ऑपरेटेड एफिशिएंटली एट वेरियस फीड रेट्स. ये जो स्प्रे ड्रायर होते हैं अलग अलग फीड, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल अपने उसमें ऐड करना है इसको एडजस्ट किया जा सकता है. सो हियर इज द इक्विपमेंट ऑफ स्प्रे ड्रायर. यहाँ पर हम स्प्रे ड्रायर को देख सकते हैं. इधर से ये हॉट एयर अंदर आती है और एयर इनलेट है ये हॉट एयर का. देन लिक्विड को फीड करते हैं हम यहाँ से. अब ये लिक्विड पूरे सिस्टम में ऐसे साइक्लोन के जैसे घूमता है, क्योंकि गर्म हवा इसको पूरे इक्विपमेंट में घुमाती है और ऑटोमाइजर से ड्रॉप फॉर्म में यहाँ से घूमता है, ड्राई होता है सॉलिड के फॉर्म में, और देन इस आउटलेट से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है. एयर को बाहर निकल जाती है और ड्राई प्रोडक्ट को यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है. वर्किंग कैसी है हमारे इक्विपमेंट की, स्प्रे ड्रायर की? ऑटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड फीड इनटू चैम्बर थ्रू ऑटोमाइजर. ऑटोमाइजर यानी एक छिद्र से लिक्विड को डाला जाता है जो बूंद बूंद के फॉर्म में वहां से बाहर निकलता है. ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ड्यू टू हॉट एयर, और वहीं पर हॉट एयर आती है जो इस लिक्विड को सुखा देती है, ड्राई कर देती है. रिकवरी ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट, रिकवरी इन लास्ट स्टेप, और इस ड्राई प्रोडक्ट को जो सॉलिड होता है उसको बाद में रिकवर कर लिया जाता है. एप्लीकेशन क्या है स्प्रे ड्रायर के? फॉर ड्राइंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को ड्राई करने के लिए ड्राइंग ऑफ द थर्मोलेबाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. ऐसे प्रोडक्ट जो हीट को सहन नहीं कर पाते, थर्मोलेबाइल और हाइग्रोस्कोपिक जो तुरंत मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, उनको ड्राई करने के लिए भी स्प्रे ड्रायर का यूज किया जाता है. और ड्राइंग ऑफ मेडिसिन लाइक क्लोरामफेनिकॉल. क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक है, इस टाइप की ड्रग्स को ड्राई करने के लिए भी हम स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं. ठीक है. What are the advantages of spray dryer? Spray dryer के advantages क्या हैं? The droplets are small, giving a large surface area for heat transfer. इसमें droplets बहुत छोटे साइज के होते हैं, जिसके कारण उनका surface area बढ़ जाता है, जिसकी वजह से evaporation fast होने के साथ साथ heat और mass transfer भी proper होता है, तो जल्दी से वो product सूखते हैं. The actual drying time of droplet is only a fraction of a second and the overall time in the dryer is only a few seconds. जो
ड्रॉपलेट्स होते हैं कुछ ही सेकंड में वो सेकंड के कुछ फ्रैक्शन में ही ड्राई हो जाते हैं और जो ओवरऑल ड्राइंग टाइम होता है वो कुछ सेकंड का ही होता है इस इक्विपमेंट में। बिकॉज इवेपोरेशन इज वेरी फास्ट, ड्रॉपलेट्स डू नॉट अटेन अ हाई टेम्परेचर। इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है जिसके कारण पार्टिकल्स में हाई टेम्परेचर नहीं होता और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के थ्रू वो ड्राई हो जाते हैं, बाहर वाष्प निकल जाती है। The characteristic particle form gives the product a high bulky density and in turn ready solubility. जो characteristics particle form gives the प्रोडक्ट हाई बल्कि डेंसिटी। ये जो प्रोडक्ट होते हैं लिक्विड निकल जाने के कारण हाई बल्क डेंसिटी के प्रोडक्ट हमको मिलते हैं और जिनकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है। द पाउडर will have a uniform and controllable particle size। ये जो पार्टिकल होते हैं इनकी साइज काफी यूनिफॉर्म होती है और कंट्रोल्ड होती है। Now disadvantages of spray dryer। स्प्रे ड्रायर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Equipment is very bulky and connected to accessories like fan and heaters। जो इक्विपमेंट काफी बड़े टाइप का होता है, स्पेस ज्यादा लेता है, इसमें फैन और हीटर के लिए भी अलग से स्पेस देना पड़ता है और ये काफी महंगा भी होता है। देन यूजेस क्या है अपने स्प्रे ड्रायर के? ड्राइंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन सोल्यूशन और इस सस्पेंशन फॉर्म। जो हमारा प्रोडक्ट लिक्विड सोल्यूशन सस्पेंशन के फॉर्म है उनको हम ड्राई कर सकते हैं स्प्रे ड्रायर से। मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस दैट इज एंटीबायोटिक्स। ऐसे प्रोडक्ट जो थर्मोलेबाइल हैं उनको ड्राई करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। सुटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स की क्वांटिटी बहुत लार्ज है उनको ड्राई करने के लिए। फॉर both soluble and insoluble substances, suitable for insoluble and water insoluble and soluble substances, citric acid, gelatin or starch. Then it produces a spherical particles in the respiratory range, example dry powder inhalers। ये जो spherical particles होते हैं जो respiratory tract से अंदर inhale किए जाते हैं उनको ड्राई करने के लिए भी dry powder inhalers के लिए भी हम spray dryer यूज करते हैं। Then drying of milk, soap and detergent which is pharmaceutically related compound। जो भी प्रोडक्ट हमारा है ड्राई पाउडर, मिल्क पाउडर बनाना है, सोप या डिटर्जेंट, इनको फार्मास्यूटिकली में जो यूज होते हैं उन प्रोडक्ट्स को भी ड्राई करने के लिए भी हम स्प्रे ड्रायर का यूज करते हैं। नाउ अनदर ड्रायर इज फ्रीज ड्रायर। इसकी वर्किंग क्या होगी? इट इज अ प्रोसेस यूज टू ड्राई एक्सट्रीमली हीट सेंसिटिव मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल भी हीट सहन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव है, उनको ड्राई करने के लिए फ्रीज ड्रायर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। दे अलाउज ड्राइंग विदाउट एक्सेसिव डैमेज ऑफ प्रोटीन, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिटेन अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वायबिलिटी। जो प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन और ब्लड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो उनको डिस्टर्ब किए बिना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के बिना, और इसके अलावा इवन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिटेन अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वायबिलिटी। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते और इस टाइप के प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए फ्रीज ड्रायर यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द इनिशियल लिक्विड सोल्यूशन सस्पेंशन इज फ्रोजन। जो हमारे शुरुआत में लिक्विड या सोल्यूशन है उनको पहले फ्रोजन या आइस सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रेशर अबव द फ्रोजन स्टेट इज रिड्यूस्ड एंड द वाटर रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन। और ये प्रेशर को फ्रोजन स्टेट से और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है जिसकी वजह से ये वाटर को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू वहां से रिमूव कर लिया जाता है। Thus a liquid to vapor transition takes place। यहाँ से लिक्विड जो है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट 3 states of matter involve liquid to solid and then solid to vapor। जिस लिक्विड को फ्रोजन के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे फिर उसके प्रेशर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे कि वो सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ आवर फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर को लायोफिलाइजेशन की भी टेक्निक बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? ड्राइंग बाय सब्लिमेशन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट। इसमें सब्लिमेशन ट्रिपल पॉइंट के जो होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का, उसके नीचे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है बिलो द ट्रिपल पॉइंट। कंस्ट्रक्शन इसका ड्राइंग चैम्बर ट्रे के फॉर्म में होता है। हीटिंग कॉइल्स लगे होते हैं उसमें। वेपर कंडेंसिंग और एब्जॉर्प्शन सिस्टम विथ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो कूलिंग का काम करते हैं और वैक्यूम पंप इनमें लगा होता है। यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर। दिस इज अ
white diagram is showing very good picture. Here is the door and here is the frozen substance. जहाँ पर प्रोडक्ट को फ्रोजन करना है उसको यहाँ रखा जाता है. ये हीट शेल्स लगी होती है, चैम्बर होता है, एक्सेस हीट यहाँ से बाहर निकलती है, वैक्यूम यहाँ से बाहर निकलता है, ये आइसोलेशन वॉल्व होता है, यहाँ से प्रोडक्ट कलेक्ट किया जाता है और ये कंडेंसर के थ्रू, रेफ्रिजरेशन के थ्रू प्रोडक्ट को कूल किया जाता है. सेम चीज यहीं पर है. Then the working of the freeze dryer, how it is work, preparation and pre-treatment, vacuum by vacuum, ट्रे ड्रायर से वैक्यूम प्रोडक्ट जो रखे रहते हैं वहां से वैक्यूम रिलीज की जाती है. प्री फ्रीजिंग फॉर सॉलिडिफाइंग वाटर, ये जो लिक्विड प्रोडक्ट है उसको पहले सॉलिड किया जाता है, कोल्ड के थ्रू करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. प्राइमरी ड्राइंग, सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर द वैक्यूम एट 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 0.533 किलो पास्कल्स. द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 30 डिग्री सेल्सियस विद इन 2 hours. देन टेम्परेचर कीप कॉन्स्टेंट अराउंड 98 to 99% वाटर इज रिमूव्ड. जिस लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे वो सॉलिड जो है, जिस लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे देन उस सॉलिड को 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 0.53 किलो पास्कल टेम्परेचर पे हम ड्राई करेंगे. लिक्विड सॉलिड को वापस वेपर और टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, देन वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट. सेकेंड ड्राइंग जो होगा, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एट हाई वैक्यूम. ये जो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए टेम्परेचर को 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक हम इंक्रीज करेंगे और वैक्यूम को कम कर देंगे. देन एक्सेस एयर को रिमूव कर लेंगे पैकेजिंग के टाइम पे विद द गैस एंड सील. एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे ड्रायर. स्प्रे ड्रायर का एप्लीकेशन क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म सच एज इंजेक्शन, सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. इनको बनाने के लिए फ्रीज ड्रायर का उपयोग किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं प्रोडक्ट और इनमें प्रेजेंट प्रोटीन ब्लड प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाता इस ड्राई के थ्रू. फॉर ड्राइंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स फ्रैक्शन प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स, ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड फूड आइटम्स दैट इज प्रॉन्स. इस टाइप के प्रोडक्ट्स को, ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए और रिमूव द मॉइस्चर और इन सब को स्टोर करने के लिए ह्यूमन टिश्यू, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन के लिए भी फ्रीज ड्रायर का सबसे ज्यादा यूज होता है. देन एडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर, सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए सुटेबल है, ज़्यादा हीट सहन नहीं कर पाते. लॉस ऑफ वोलेटाइल इज लेस, इसमें प्रोडक्ट का लॉस कम होता है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है. नो माइग्रेशन नहीं होता इसमें. सुटेबल फॉर द मॉइस्चर सेंसिटिव, जो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं सहन करते उनके लिए भी ये सुटेबल है. स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है लेकिन इनका कॉस्ट हाई पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है और इसमें प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो सकता है. Now the next equipment is the ट्रे ड्रायर, जिसको ट्रक ड्रायर या शेल्फ ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर, कंपार्टमेंट ड्रायर भी कह सकते हैं. ट्रे सिंपल अलग अलग ट्रे ऐसे होते हैं, अपने यहाँ कॉलेज में भी है ट्रे ड्रायर. सो प्रिंसिपल इज हॉट एयर सर्कुलेशन. इन ट्रे के बीच हॉट एयर जो है वो सर्कुलेट होती है और अपने प्रोडक्ट को ड्राई रखती है. देन कंस्ट्रक्शन, स्मॉल और लार्ज कैबिनेट इंसुलेटेड टू रिड्यूस द हीट लॉस इन कंपार्टमेंट इन विच ट्रेज. ये ट्रेज जो होते हैं कंपार्टमेंट के अंदर एंक्लोज रहते हैं ताकि हीट लॉस ना हो वहां से. हीटर एंड हीटिंग ऑफ एयर, इसमें हीटर लगे होते हैं जो गर्म हवा प्रवाह करते हैं और हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं. फैन इन पूरी गर्म हवा को सर्कुलेट करता है इक्विपमेंट में और इनलेट आउटलेट लगा होता है इसमें. एयर फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो ओवर ईच शेल्फ इन द टर्न. अभी डायग्राम में देखेंगे उस एरो के समान ये एयर पूरे इक्विपमेंट में फ्लो होती है. द वेट मटेरियल इज स्प्रेड ऑन द शैलो ट्रेज रेस्टिंग ऑन द शेल्फ्स. ये जो ट्रे होते हैं उसमें हम हमारे लिक्विड प्रोडक्ट को जिसमें मॉइस्चर है उसको रख देते हैं. इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, स्टीम हीटेड पाइप्स आर पोजिशन एज शोन सो दैट द एयर इज पीरियडिकली रीहीटेड आफ्टर इट हैज cooled by passage over the wet material on one shelf before it passes on the next. इन शेल्फ्स के बीच में गर्म हवा प्रवाहित होती है जो धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करती है. यहाँ आप देखेंगे ये एरो फॉर्म में है, यह इनलेट एयर आ रही है, ये अंदर से हीटर होते हुए गर्म हवा और यहाँ से बाहर निकल जा रही है. तो इन ट्रे के बीच में जो हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है वो ड्राई हो जाएगा. देन वर्किंग ऑफ द मटेरियल.
अब ये ट्रे ड्रायर वर्क कैसे करता है? मटेरियल लोडेड इन द ट्रे, फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस। ये जो ट्रेस के बीच में हमारे मटेरियल रखे हुए हैं, यहाँ पर फ्रेश एयर इनके प्रवाहित होती है। देन मटेरियल इज हीटेड बाय हॉट एयर सर्कुलेटेड, और इन्हीं में हॉट एयर सर्कुलेट होती है जो इन प्रोडक्ट, जो ट्रे में रखे हुए प्रोडक्ट को ड्राई करती है। द ट्रेस कंटेनिंग द लोड रिमेन इन द ड्रायर अंटिल ड्राइंग इज कंप्लीट। ये जो ट्रे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट रखा जाता है, उनको ड्राई किया जाता है जब तक वो कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाते। आफ्टर विच दे आर विदड्रॉन, एम्प्टीड एंड रिचार्ज फॉर द ड्राइंग द नेक्स्ट बैच। पूरा ड्राई होने के बाद उन प्रोडक्ट को वहां से रिमूव कर लिया जाता है, फिर नया प्रोडक्ट इसमें डाला जाता है, फीड किया जाता है ताकि उन्हें ड्राई किया जा सके। एप्लीकेशन क्या है ट्रे ड्रायर के? स्टिकी मटेरियल और ग्रेनुलर मास जो होते हैं, चिपचिपे पदार्थ, उनको ड्राई करने के लिए ये ट्रे ड्रायर यूज करते हैं। एंड ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग, केमिकल एंड पाउडर, जो हर्ब्स ड्रग होती है, क्रूड प्लेन पौधे से निकाली हुई ड्रग है, उनको ड्राई करने के लिए, केमिकल्स या पाउडर, ट्रेपलेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए ट्रे ड्रायर हम यूज करते हैं। Advantages: easy to operate batch process for different products and can useful for drying of the variety of variety होगा टी ऑफ मटेरियल। बहुत आसानी होता है इसको ऑपरेट करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसमें ड्राई कर सकते हैं बैच वाइज, इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा लगता है, मैनुअली इसको करना पड़ता है, कॉस्ट इसका इंक्रीज होता है और समय भी इसमें ज़्यादा लगता है। डिसएडवांटेजेस क्या है ट्रे ड्रायर के? ड्राइंग टाइम काफ़ी लंबा होता है। डिसएडवांटेज यहाँ था, एक और भी है। डिजॉल्व मटेरियल माइग्रेट टू द अपर सरफेस ऑफ द बेड ऑफ द ग्रेन्यूल्स। जो हमारे ग्रेन्यूल्स उसमें लखे होते हैं, तो उसमें लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, उनके सरफेस पर आ जाते हैं डिजॉल्व मटेरियल्स। ग्रेन्यूल्स में एग्रीगेट ओइंग टू ब्रिज फॉर्मेशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द ग्रेन्यूल्स। वो जो ग्रेन्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, क्लम बना लेते हैं सूखने के बाद, जिनको अलग करते समय वो टूट सकते हैं। Now coming to the next equipment, that is fluidized bed dryer. ये fluidized bed dryer क्या होते हैं? Fluidized means something that behaves like liquid. ऐसे प्रोडक्ट जो लिक्विड के जैसे होते हैं, उनको नीचे से हवा के साथ ऐसे फ्लो किया जाता है, ऑटो जैसे स्प्रे ड्रायर में होता था, जस्ट लाइक दैट। इन द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस बिहेव लाइक अ लिक्विड एंड सॉलिड आर कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड। इस ड्रायर में जो सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है वो लिक्विड और सॉलिड के जैसे वर्क करता है, जिनको फ्लूइडाइज्ड एयर में ड्राई किया जाता है। इट प्रोवाइड्स गुड कांटेक्ट बिटवीन द हॉट एयर एंड पार्टिकल्स टू ऑब्टेन द एफिशिएंट ड्राइंग। इस ड्रायर में हमारे सॉलिड प्रोडक्ट्स को हॉट एयर और पार्टिकल्स के बीच हवा में भेजकर ड्राई किया जाता है। द हॉट एयर इज पास्ड थ्रू अ मैश, एक छन्नी से वो गर्म हवा पास होती है, दैट सपोर्ट्स द कॉनिकल वेसल विद अ पोरस बेस। ये जो गर्म हवा होती है कॉनिकल वेसल और पोरस बेस की बनी होती है, जिससे से नीचे से गर्म हवा आती है और हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करती है, ऊपर एयर में लेके जाती है। द वेसल इज फिल्ड विद द पाउडर टू बी ड्राइड। इस वेसल में पाउडर को रखा जाता है जिसको हमें ड्राई करना है। इट हैज़ व्हील्स and can be clipped to the central plate by means of a rapid cutting ring closure। इसमें चक्के लगे होते हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, और एक नाइफ लगा होता है जिसमें रिंग क्लोजर, रैपिड एक्टिंग रिंग क्लोजर, और एक यानी क्लिप्स एक स्टैंड में ये रखा होता है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर डायग्राम में देखेंगे आप। प्रिंसिपल क्या है? हॉट एयर ट्रग बेड ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, हवा में बीच में नीचे छिद्र से हवा आती है और ऊपर पूरे बेड में ये फ्लो होते हैं ग्रेन्यूल्स। द लिस्टेड फ्रॉम बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द एयर। ये नीचे से गर्म हवा आ रही है और ये पूरा प्रोडक्ट ऐसे हवा में रहते हैं, जिनको फ्लूइडाइज्ड स्टेट में कहते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? स्टील या प्लास्टिक का बना होता है ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। डिटेचेबल बाउल इसमें रखा होता है जिसको आसानी से वहाँ रिमूव किया जा सकता है बॉटम से, विथ वायर एंड मैश सपोर्ट इसमें बना होता है। फैन लगे होते हैं अपर पार्ट में जो एयर में सर्कुलेट होते हैं प्रोडक्ट। फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्टर, हीट एक्सचेंजर होते हैं जो हीट ट्रांसफर है, गर्म हवा फ्लो करते हैं, और बैक फिल्टर्स लगे होते हैं जहां से हम प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे।
जस्ट लाइक दैट यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ पर से इनलेट एयर है, ये इनलेट एयर यहाँ पर आती है, ये फ्लूइडाइज्ड सॉलिड्स है, ये हवा यहाँ से नीचे से सॉलिड को इस ऊपर तक लेकर जाती है, यहाँ पर हवा में गर्म करती है, फिल्टर बैग्स लगे होते हैं, देन यहाँ फैन लगा होता है, ये प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, फिर उन बाउल को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है और ड्राई प्रोडक्ट को फिर यूज़ किया जाता है। वर्किंग क्या है इनकी? वर्किंग दैट इज मटेरियल लोड, डिटेचेबल बाउल इसमें लगे होते हैं, बाउल लगे होते हैं, देन फ्रेश एयर एंड इनलेट से गर्म हवा को एंटर कराया जाता है, जो नीचे बेड से हमारे प्रोडक्ट को सॉलिड के फॉर्म में एरिएशन में पूरे इक्विपमेंट में फ्लो कराते हैं, देन पार्टिकल सस्पेंड होता है फ्लूइडाइज्ड स्टेट में और ड्राइंग यहाँ पर टेक्स प्लेस होती है, ड्राइंग होती है। एप्लीकेशन इसका क्या है? ड्राइंग ऑफ टैबलेट ग्रेन्यूल्स, ये टैबलेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए, सुटेबल फॉर अदर प्रोसेस टू मिक्सिंग, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स को मिक्स करने के लिए भी, और मॉडिफाइड फॉर्म यूज ऑफ द कोटिंग ऑफ मटेरियल को ड्राई करने के लिए, और उसमें कोट चढ़ाने के लिए ग्रेन्यूल्स में, टैबलेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स में मिक्सिंग के लिए भी ये ड्रायर को हम यूज़ करते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, क्या एडवांटेज है? बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, आसानी से इसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, हैंडलिंग काफ़ी आसान होती है, लेबर कॉस्ट कम होता है, थर्मल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, सुटेबल फॉर अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर देकर भी प्रोडक्ट को ड्राई किया जा सकता है, थर्मोलेबल सब्सटेंस को इसमें हीट किया जा सकता है। देन डिसएडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है इसमें और एट्रिशन यानी प्रोडक्ट एक दूसरे से टकरा के टूट सकते हैं। नाउ अनदर ड्रायर इज आर वैक्यूम ड्रायर। दिस इक्विपमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्शन ड्रायर, ये जो इक्विपमेंट होता है कंडक्शन ड्रायर का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल होता है। द वैक्यूम ओवन कंसिस्ट्स ऑफ अ जैकेटेड वेसल टू विथस्टैंड वैक्यूम विद इन द ओवन, ये जो वैक्यूम होते हैं, जैकेटेड वेसल लगी होती है, ये वैक्यूम हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए काफ़ी वर्क करते हैं। देन देयर आर सपोर्ट्स फॉर द शेल्व्स गिविंग अ लार्ज एरिया फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। द ओवन कैन बी एनक्लोज्ड बाय अ डोर, इस ओवन में डोर लगा होता है और सरफेस एरिया इन ड्रायर का काफ़ी बड़ा होता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट में हीट ट्रांसफर होती है। द ओवन इज कनेक्टेड थ्रू अ कंडेंसर एंड लिक्विड रिसीवर टू अ वैक्यूम पंप, ये जो ओवन होता है कंडेंसर से जुड़ा होता है और इसमें लिक्विड रिसीवर लगा होता है जो वैक्यूम पंप से जुड़ा होता है। ऑपरेटिंग प्रेशर कैन बी लो एज 0.03 to 0.03 बार, एट विच प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्रेशर के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है जो कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। नाउ हमारे प्रोडक्ट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एप्लीकेशन ऑफ द वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है इनका? आयरन हैवी जैकेटेड वेसल इसमें लगे होते हैं, हमारे ड्रायर में आयरन के जैकेटेड वेसल लगे होते हैं। देन हॉलो शेल्स इसमें होती है जिनमें हमारा प्रोडक्ट रखा होता है, मेटल के ट्रेज होते हैं और ओवन टू वैक्यूम पम्प, ये ओवन वैक्यूम पम्प से जुड़ा होता है। लाइक दिस स्टीम और वाटर जैकेटेड होता है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बीच में ट्रे में रखा होता है। ये कंडेंसर होता है जहाँ एक्सेस लिक्विड को रिमूव कर लिया जाता है, वैक्यूम पंप से जुड़ा रहता है और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट रिसीव किए जाते हैं। वर्किंग क्या है इसकी? मटेरियल ऑफ द ड्रायर ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन द शेल्व्स, इनको ट्रे में रख के शेल्फ में रखा जाता है। प्रेशर डिक्रीज्ड बाय द वैक्यूम पंप, प्रेशर को वैक्यूम पंप के थ्रू कम किया जाता है। स्टीम और हॉट एयर इनटू द जैकेट ऑफ द शेल्स, ये स्टीम और हॉट एयर को शेल्स के जैकेट में डाला जाता है एंड देन ड्राइंग विल टेक प्लेस, और इसके बाद ड्राइंग की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। एप्लीकेशन क्या है इसका? ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल, डस्टी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को ड्राई करने के लिए जो हीट ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकते या हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर गेन करते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ किया जाता है। और जिन प्रोडक्ट में टॉक्सिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए भी ये ड्रायर यूज़ किया जाता है।
देन इसका एडवांटेज क्या है, ऑपरेटिंग बहुत आसान होती है, बैच प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कंपाउंड्स को ड्राई किया जा सकता है, वेरियस मॉडल्स इसमें यूज होते हैं हीटिंग के लिए भी। ड्राइंग टेक्स प्लेस एज द लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे ड्राइंग की प्रोसेस परफॉर्म हो सकती है। लिटिल एयर इज प्रेजेंट सो देयर इज मिनिमम रिस्क ऑफ ऑक्सीडेशन, बहुत कम हवा इसमें फ्लो होती है तो ऑक्सीडेशन का रेट काफ़ी कम हो जाता है इसमें। एंड द डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, लो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, इसकी हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी बहुत कम होती है। वैक्यूम ड्रायर की कैपेसिटी भी काफ़ी लिमिटेड होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट को इसमें फीड नहीं किया जा सकता और ये इक्विपमेंट भी काफ़ी महंगा होता है। देन एडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ड्रायर आर, ड्राइंग टेक्स प्लेस एट अ लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे भी प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं, बहुत कम एयर इसमें प्रेजेंट होती है इसलिए ऑक्सीडेशन के चांसेस इसमें काफ़ी कम हो जाते हैं। Okay, the drying equipments are completed and this topic